नाज़रीन, अवाम पर टैक्सेस, महंगाई और IPP से मुआहदों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज़ भी जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दौर हो चुके हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे, जिसके बाद जमात इस्लामी ने धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील करने का इंदिया दिया है। अमीर जमात इस्लामी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने होगा। IPPs के मुआहदे पर जब तक नज़रसानी नहीं होगी धरना ख़त्म नहीं होगा। जब हुकूमती वज़रा अपना फ्री पेट्रोल और बिजली ख़त्म करेंगे, बड़ी गाड़ियाँ छोड़ेंगे और हालात बेहतर होंगे, तब उन्होंने कहा कि ये धरना ख़त्म होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिजली की कीमत हर सूरत लागत के मुताबिक करना होगी। अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत को तनबीह करते हुए ये भी कहा कि हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हड़ताल करेंगे, शाहराहों पर भी बैठेंगे। IPPs का मसला हल होने तक ये धरना जारी रखेंगे। रुकावटें डाली गई तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकती है। उन्होंने कहा कि धरना बढ़ता जा रहा है, हम 25 करोड़ लोगों की उम्मीद को तोड़ नहीं सकते। इसी मुनासिबत से सवाल कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, जो उन्होंने बताए, और वो तमाम मुतालबात उनके एक आम आदमी से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये सब ना हुआ तो ये फिर जो आखिरी ऑप्शन है धरने का, जो आखिरी प्लान होगा वो हुकूमत गिराओ तहरीक होगा। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि ये धरना कामयाब होगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? जो मुतालबात वो रख रहे हैं ज़ाहिर आम आदमी से जुड़े हैं। जी आया साहब। तो अब ये बड़ा नेकी का काम किया है जमात इस्लामी ने, सच्ची बात है। हमारे बड़े इख्तिलाफात रहे हैं हमेशा यूनिवर्सिटी के दौर से, लेकिन यहाँ अजीब मामला है इस मुल्क का, क्योंकि वो पुरम थे। आपको याद होगा कि जब वो उन्होंने चले थे और पहली रात PTI वाले बड़ा सपोर्ट कर रहे थे कि क्या कमाल करने जा रहे हैं। आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारी तरह ही को जाके मार धाड़ करेंगे और डी चौक में जाने की। मैं समझता हूँ कि ये लीडरशिप इस तरह की होनी चाहिए किसी भी मुल्क में। मतलब अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब उन्हें लगा कि तसादुम हो जाएगा वहाँ से वो डी चौक से भी पीछे हट गए और एक ऐसी जगह उन्होंने चुन ली कि ठीक है तसादुम नहीं कर रहे हम, लेकिन हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। और वो मतलब उसकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उसके एहतजाज की। बाकी गोहर एजाज साहब वजीर भी रहे, उस वक्त उन्हें ख्याल नहीं आया कि क्या निगरान, क्योंकि ये बिजली का मसला तो PDM की गवर्नमेंट में ही वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था। उस दौर में लोगों की चीखें निकल गई थी कि इसने बिल नहीं दिए जाने, लेकिन अब चले उन्हें ख्याल आ गया। वो पहली हद तक, वो बाकी सनतों का तो बाद में मामला है ना, पहली हद तक तो हम 100% उनके साथ हैं कि ये फॉरेंसिक ऑडिट हो, लोगों के बिजली के बिल कम हो और लोग सरवाइव कर सकें। देखें वो कितने लोग हैं जो मीटर कटवा के अपने बच्चों को बिलकता छोड़ेंगे, पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये अपने शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है इसको भी इस पे अभी से गौर कर लेना चाहिए। कुछ नहीं होता यार, अगर उसके सलमान शहबाज के दो उसमें आ जाएंगे तो कोई क्या फर्क पड़ता है। जहाँ इतने लोग हैं, कुछ लोगों का भी सोच लें यार। सारी जिंदगी आपने अपना ही सोचना है, अपनी औलादों का ही सोचना है। इस मुल्क के गरीब के वो जो रोता हुआ बच्चा है, खुदा के लिए उसका नाम तो जरूर लेते हैं आप, लेकिन उसके बारे में कोई अमली इकदाम भी कर लें, बड़ी मेहरबानी हो। जी फैसल साहब। ये किरदार जो होता है ना, ये बहुत ताकतवर चीज होती है। हाफिज नईम ने अपने किरदार की वजह से आम आदमी में जो है ना, वो इस धरने के लिए ना उम्मीद पैदा कर दी है कि आम आदमी के अंदर तासुर पाया जाता है कि अगर हाफिज नईम बैठा है तो वो कुछ लेकर ही जो है वो उठेगा। और पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है, हाफिज नईम ने उनसे पॉलिटिकली आप इख्तिलाफ कर सकते हैं जमात इस्लामी की 70 साल तारीख से, लेकिन हाफिज नईम की जहां अगर बात आती है तो हाफिज नईम ने अपने किरदार से ना बहुत सारी चीजें साबित की हैं। बहुत सारे इस मुल्क में ऐसी माफियाज हैं जिनका मीडिया पे आप नाम नहीं ले सकते। हाकिम वक्त भी जो है उन माफिया का नाम लेते हुए डरता है, जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर चीज है। एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वहां पे निगाह उठा के देखती है। हाफिज नईम ने उन कुव्वतों के सामने भी जो है ना वो आंखों में आंखें डाल के बात की है, उनका गिरबान पकड़ा है। हाफिज नईम ने फिर जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, जब उसको रेगुलराइज कराने के लिए हाफिज नईम को जाली सीट देने की कोशिश की गई, तो शायद पाकिस्तान का वाहिद आदमी था, जितने भी लोग थे जो घुटनों में गिर के सीटों की भीख मांग रहे थे, इसने मिली हुई सीट को जो है ना वो लात मार दी थी।
कि नहीं चाहिए, तुम मुझे इलेक्शन को रेगुलाइज कराने देना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हारी भी सीट मुझे नहीं चाहिए। ऐसी मिसाल जो है आपको तलाश करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। अब जब इतनी ज्यादा उम्मीदें भी अगर आम आदमी की हो जाए ना तो सियासी लीडरशिप के लिए भी जो है ना वो बड़ा कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। ये इस उम्मीदों पे वो किस हद तक जो है वो पूरा उतर सकता नहीं उतर सकता। भी हाफिज नईम की जो है वो सलाहियत का भी इम्तिहान है, जहानत का भी इम्तिहान है, उनके जो सियासत के जो असरार और अमरूद जितना वो जानते हैं उसका भी इम्तिहान है। वो क्या क्या चीजें जो है वो अवाम के लिए हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जितनी लोगों की उम्मीदें वापस हो गई हैं धरने से, तब हाफिज नईम के पास ये ऑप्शन बहरहाल नहीं है कि वो कुछ लिए बगैर जो है वो वहां से वापस आ जाएंगे। अब उनको चाहे जितना भी अरसा बैठना पड़े, कुछ लिए बगैर वापस आने का बहरहाल हाफिज नईम के पास जो है ना वो ऑप्शन नहीं बचा। आमिर साहब देखें, जो अमीर जमात इस्लामी ने प्लान दिया और जिस पे वो धरना देने आए सब लोग उससे मुत्तफिक है, उसमें कोई शक नहीं है कि हर बंदा तंग है IPPs के ऊपर। और हमारी किसी भी हुकूमत ने बनाने में और उसके बाद रिवाइज करने में अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो हुकूमतों को करना चाहिए। आपकी मजबूरियां हैं, आप बिजली पैदा करने के लिए मुआहदे करते हैं, लेकिन उसमें ऐसी शर्तें अगर आप मान लेते हैं जिससे फिर आप खुद भी भाग नहीं सकते, तो फिर लोगों का तो ये हाल होना था। अब इसके ऊपर दो राय हैं। एक है गौर एजाज साहब जो बातें कह रहे हैं और हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि भाई अगर इनके कारखाने लगाने में जो फ्रॉड हुआ है, सबसे पहले तो आप फ्रॉन्जिक वो करा लें तो ये मुआहदे रह नहीं सकते बरकरार। आपने गारंटी ये दी है ना कि हम बिजली आपसे लेंगे, ये गारंटी तो नहीं ना दी कि अगर एक मनसूबा 2 अरब में बना है और वही मनसूबा उतने ही मेगावाट का 10 अरब में लगा है तो फ्रॉड तो साबित हो गया। तो उसका फ्रॉन्जिक होना है और फिर आप उनसे रीनिगोशिएट भी कर सकते हैं कि जिस तरह तो नीयत के ऊपर है ना कि आपने ठीक बिजली लगाई, पैसे बना रहे हैं, हम आपको पैसे देने के लिए पाबंद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी गवर्नमेंट होगी उसके अंदर सारी गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं, माजी वाली भी और आज की भी, सब इसके दौर से गुजर चुके हैं। अब जैसे गौर एजाज साहब का हमारी अपनी सवाल में लिखा हुआ है कि जी नई सनतों को दे दी जाए IPP से फालतू, यानी यहां पर भी सनतकार और हुक्मरान जो रीढ़ की हड्डी कहते हैं कि हमारी सनतें एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन अवाम की रीढ़ की हड्डी का गुदा भी निकालने के लिए बैठे हुए सारे के सारे कि नहीं छोड़ेंगे ये रायतें और मनफियत सिर्फ अपनी सनतों के लिए। यहां पे मुतालबा अवाम का रख के जो गुफ्तगू हो रही है, भाई ये बताओ ना जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसके जो रिबेट मिलते हैं, आपको जो रियायतें मिलती हैं उसके बदले में डॉलर कहां है? कोई भी नहीं लेके आता वापस। सबके पास रियायतें मौजूद है, लिहाजा ये फ्रॉन्जिक सबका होना है, सबका होना चाहिए। अब ये हुक्मरान तो नहीं कर रहे, ठीक है ना, जिसपे गौर एजाज भी कह रहे हैं इसलिए हम सदर के पास जाए और हम सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले, लेकिन खुद को इससे दूर रखे। आपने ऑडिटर रखने हैं, इंचार्ज रखने हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर इसमें मुकर्रर कराने हैं, तो वो ठीक लोग रखें और वो दिनों में फैसले करें। मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में जमात इस्लामी ने एक बड़ी वार्निंग दे दी, एहतजाजी धरना या हुकूमत गिराओ तहरीक। नवीद साहब, आपको लगता है कि जमात इस्लामी का धरना आवाम को रिलीफ दिलाकर उठेगा? तो देखें, हमारी जो रूलिंग एलीट है वो बिलमूम और हमारी पॉलिटिकल एलीट, हमारी सियासी अशराफिया जो है वो बिलखुसूस वो बहुत ही बेहिस हैं। उन्हें अवाम का कोई एहसास नहीं है। देखें, उन अवाम के जिनके वोटों से ये मुंतखब होके आके यहाँ हुक्मरान बनते हैं, वो अवाम जिनके टैक्सों से पैसे लेके, जिनके टैक्सों से ये इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, जिन पे ये अयाशियाँ करते हैं, उन अवाम का वो मर रहे हैं। लोग जो है वो बिलों की वजह से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग भाई भाई को मार रहा है, लोग घरों का सामान बेच रहे हैं। लेकिन हमारे वजीर तवानाई कह रहे हैं कि जी IPP के ऊपर कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, एक सिंपल, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 है, अब 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसका आर्टिकल 23 कहता है कि कोई भी ऐसा मुआहदा जो कि मफाद आमा के खिलाफ हो, जो अवाम के मफाद के खिलाफ हो, उसको अदालत जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है, उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। लेकिन हमारे अवाम को इससे हमारे हुक्मरानों को है नहीं ना, क्योंकि जो IPPs लगे हैं वो किन के हैं? 50% तो गवर्नमेंट के और गवर्नमेंट से मुंसलिक लोगों के हैं। इस वजह से वो कब चाहेंगे कि जी जो इजी मनी उनके पास आ रही है वो इजी मनी जो है वो सरेंडर कर दें। तो ये इनकी बेहिसी है, बेहिसी की इंतहा है। सही जी। इलियास साहब, देखिए, धरना तो जो है बिल्कुल उसमें सारे लोग यही चाहते हैं कि मसले उनके हल हों,
सबसे बड़ा जो है IPPs का मसला है, जो सबके जो इस वक्त इशू उठा, इस इशू को हटना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके पर कोई ना कोई नोटिस लेना चाहिए। इतने दिन हो गए गवर्नमेंट ने इस पर कोई प्लानिंग नहीं की, ना कोई ऐसी कोई चीज़ की है जिससे पता चल सके कि लोगों को किसी किस्म का रिलीफ मिल सकेगा इसमें से। अभी तक सारे बैठ के चीख रहे हैं कि जी करें। अगर गवर्नमेंट के अपने रिश्तेदारों के या अपने जानने वालों के हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनसे ताकि नज़रसानी की जाए, उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत भी करनी चाहिए। इस चीज़ में तो गवर्नमेंट आ ही नहीं रही। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर देखना चाहिए, कोई संजीदगी, कोई नई पॉलिसी, कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि आवाम के जो पैसे जो टैक्सों से इकट्ठे होते हैं लोगों के, उनके बचाया जा सके, उसको सही जगह इस्तेमाल कर सके। क्योंकि ये खून निचोड़ा जो जा रहा है इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। अगर नहीं रोकेंगे तो इसके हालात बुरे होंगे। इनको गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट ने खामोशी इख्तियार की हुई इस पर कोई पॉलिसी लानी चाहिए, कुछ बातचीत करनी चाहिए। ये नहीं है कि जी लोगों की बात को, इसको बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं करना चाहिए। ठीक है, पॉइंट आ गया। आप सबको शुक्रिया।